हमजा शहबाज हल्फ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला आ गया। हमजा शहबाज का हल्फ कल अदम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गईं। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का फैसले में इख्तलाफी नोट। अदालत का 25 मुनहरिफ अराकीन निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म। मतलूबा अददी तादाद हासिल न करने पर दोबारा पोलिंग की जाएगी, ये फैसला किया गया है। फैसले में मजीद क्या बात सामने आई है, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ बताएगा, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया, डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के हलफ के मुतल्लिक जो इंटर कोर्ट अपीलें थी उसका फैसला जारी कर दिया है। जब इस केस का फैसला सुना जा रहा था तो इतना राज था कमरा अदालत में कि वहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। वहाँ पे अरकान असम्बली थे, इसके अलावा वकला की बड़ी तादाद थी। थोड़ी देर के लिए जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 जजेस आए और उन्होंने कहा कि वो दरख्वास्तें जो है इंटर कोर्ट अपीलें उनको मंजूर करते हैं। ताहम इस पे जस्टिस साजिद महमूद सेठी जो हैं उन्होंने इख्तलाफ किया, इख्तलाफी नोट उनका था। और अब मैं इसका तफसील इसकी बताता हूँ कि फ़ैसला आया क्या है। फ़ैसला ये आया है कि अभी तक जो हमजा शहबाज हैं वो वज़ीर आला हैं, यानी कि जो एक कन्फ्यूजन थी कि शायद वो इंटर कोर्ट अपीलें मंजूर हुई हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि हमजा शहबाज अभी तक वज़ीर आला हैं और गिनती होने तक, जब तक वो लूज़ नहीं करेंगे अपने जो वोट हैं उस वक्त तक हमजा शहबाज हैं वो वज़ीर आला रहेंगे। जो जस्टिस साजिद महमूद सेठी थे उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा था उस इख्तलाफी नोट में उन्होंने ये कहा था कि जो अगर जो हमजा शहबाज हैं वो नहीं रहेंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो सरदार उस्मान बुज़दार हैं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए और उनकी कबीना को बहाल किया जाना। ये उनका इख्तलाफी नोट है, लेकिन ये सिर्फ एक जज के हद तक है। लेकिन 4 जजेस जो हैं उन्होंने जो अपीलें इंट्रा कोर्ट अपीलें जो मंजूर की हैं वो सिर्फ वोटों की गिनती की हद तक की हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस शाह जमील खान और जस्टिस तारक सलीम शेख, इन 4 जजेस ने जो इत्तफाक राय से जो फैसला दिया है 4 जजेस ने, उन्होंने कहा है कि 25 अराकीन जो कि मुनर्रफ अराकीन हैं जो कि PTI के थे उनको निकाल के दोबारा गिनती की जाए। और इस गिनती के लिए गवर्नर पंजाब कल इजलास बुलाएं और गवर्नर पंजाब इजलास बुलाकर इनकी गिनती का प्रोसेस कराएं और ये गिनती हो और गिनती में जो अददी अक्सरियत अगर हासिल नहीं कर सकते तो दोबारा रीपोलिंग होगी, दोबारा गिनती होगी। लेकिन अगर उस गिनती में हमजा शहबाज अपने अरकान की जो असम्बली हैं उनकी तादाद अगर ज़्यादा होती है तो फिर वज़ीर आला वही रहेंगे। एक बात क्लियर, चूँकि राज था और ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब हम रुख कर लेते हैं अली अकबर का, उनसे जानेंगे। अली अकबर बताएगा, अहम फैसला सामने आया और अब दोबारा से ये गिनती होना है, ये प्रोसेस होना है। कल 4 बजे का वक्त दिया गया है, तो इस फैसले के बाद आप क्या देख रहे हैं? दोबारा इलेक्शन में किसके पास कितनी बरतरी हासिल है? नंबर गेम इस वक्त क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो फैसले के बाद दोनों ही जमातें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है उनका मशावरती इजलास शुरू हो चुके हैं। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अपने वकला से मशावरत कर रहे हैं कि इस फैसले को किस तरह से लेकर आगे चला जाए, इलेक्शन करवाए जाएँ और अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो क्या होगा। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो और मुस्लिम लीग जो कि उनके तहादी है उनकी जानिब से भी मशावरत का अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इस टाइम जो है वो मशावरती इजलास जारी है जिसमें वकला मौजूद हैं और देखा यह जा रहा है कि इस फैसले को किस तरह से लेकर आगे चलना है। बताया यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी इब्तदाई तौर पर यह फैसला किया गया कि इस फैसले को जो है कल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, क्योंकि जी बिल्कुल, अगर इस टाइम हम हाउस के नंबर गेम की बात करें तो मौजूदा करंट सिनेरियो के अंदर क्योंकि 25 अरकान सूबाई असम्बली जो है वो जो मुनहरिफ थे उनको डी-सीट कर दिया गया है। 5 का अभी तक उनमें से नोटिफिकेशन नहीं हुआ जो कि मखसूस सीटों के ऊपर थे। उसके साथ साथ 20 के ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अगर तादाद की बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है उनके मेंबरान इस टाइम 164 हैं। राय हक पार्टी का वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। 7 जो है वो पीपल्स पार्टी की हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, उनके इत्तेहादी हैं। इसी तरह जो 4 अरकान सूबाई असम्बली आज़ाद हैं वो भी मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो मजमूई तौर पर तकरीबन 176 के करीब जो है वो तादाद बनती है मुस्लिम लीग नून की। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें 158 जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं, 10 उसके साथ जो है वो क्यू लीग के हैं, और अगर 5 कोटे पे थे तो उनका अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो आलमोस्ट जो है वो 73 बनते हैं। तो नंबर गेम के मुताबिक जो है अब भी 3 जो मेंबरान हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास ज़्यादा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो कुछ जो है अपने शहरों पर गए हुए हैं। सरदार उस्मान वज़ार जो हैं वो लाहौर में मौजूद नहीं है, वो अपने बाई शहर में हैं। इसी तरह कुछ अरकान सूबाई असम्बली जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि कल इलेक्शन करवाना है या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से यही फैसला किया गया है कि कल फौरी तौर पे जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अली अकबर, अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन कल ये वाज़ेह अहकामात हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि इलेक्शन होगा 4 बजे। जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त की क्या सूरत हाल बनेगी, क्या प्लानिंग है इस वक्त PTI की? जी, इसी वाले से जो है दोनों ही जमातों की मुशावरत जारी है, क्योंकि अदालत का हुक्म है कल 4 बजे तक जो है वो इलेक्शन करवाना है। अगर कल 4 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको जो है उस पर स्टे दे देती है, उसको कलअदम करार दे देती है या उसको उस पर अमल दरामद से रोक देती है, तो तहरीक इंसाफ जो है वो किसी हद तक जो है वो मुतमिन हो सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की जो प्ली होगी उस पर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद से नहीं रोकती, तो कल 4 बजे लाजमी तौर पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। हाई कोर्ट का फैसला है। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर गवर्नर जो इस टाइम इजलास चल रहा है वानी इकबाल में हुकूमती इजलास उसको ख़त्म करेंगे और नया इजलास जो है वो उसका बुलवाया जाएगा, उसको तलब किया जाएगा और बाकायदा तौर पर जो है वो अब से कुछ देर के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और कल हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है 4 बजे इलेक्शन करवाना है। लेकिन इस टाइम दोनों ही जमातें जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो PTI है और मुस्लिम लीग नून है, दोनों की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है और देखा यह जा रहा है कि कौन किस नंबर गेम के पास है। तमाम अरकान सूबाई असम्बलियों से राब्ते किए जा रहे हैं, उन्हें ये फौरी तौर पर हिदायत की जा रही है कि वो जिस भी शहर में मौजूद हैं फौरी तौर पर जो है वो लाहौर आएँ और अपने अपने जो है जो दीगर अरकान सूबाई असम्बली हैं उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है उससे उसकी जानिब से जो है ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली से भी राब्ते किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के साथ चले गए थे उनको किसी भी तरीके से जो है वो वापस लाया जाए। इसी तरह चौधरी निसार अली खान जो है वो देखा यह गया कि जब से उन्होंने हलफ उठाया है उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो मंजर आम से गायब हैं, साइलेंट हैं। लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था और कल भी बताया यह जा रहा है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी ठीक है, अली अकबर हमारे साथ ही रहेगा। मलिक अशरफ भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जैसा कि अली अकबर हमें बता रहे थे कि अभी इस सिचुएशन जो है वो क्लियर होती नज़र आ रही है क्योंकि अभी मुशावरत जो है विद इन पार्टीज जारी है। पंजाब के वज़ीर इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन में किसके पास कितनी बरतरी होगी। वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में फिर भी अददी अक्सरियत इस वक्त हासिल है। मुस्लिम लीग नून के पास 165 अराकीन के वोट हैं। एक रुकने असम्बली के इस्तीफे के बाद 164 की मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 7 अराकीन की भी मुस्लिम लीग नून को ही हिमायत हासिल है, जबकि पंजाब असम्बली में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 172 वोट्स हैं। तहरीक इंसाफ के पास 183 वोट हैं और 25 अराकीन की नाअहली के बाद 158 अराकीन के वोट मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में 5 आज़ाद अराकीन भी इस वक्त अहमियत के हामिल हैं। हमजा शहबाज को कामयाबी के लिए मजीद 14 वोट दरकार हैं। अगर 2 उम्मीदवारों में से कोई एक भी मतलूबा हदफ पूरा ना कर सका तो रीपोलिंग होगी और रीपोलिंग के नतीजे में ज़्यादा अक्सरियत वाला कायदे ऐवान कल मुंतखब होगा। कल अहम इजलास होने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 4 बजे ये इजलास होना है, जिसमें दोबारा से गिनती की जाएगी। जो पिछले वज़ीर आला के इलेक्शन हुए थे उनको इलेक्ट किया गया था, ये उसी की कंटिन्यूटी होगी और रन ऑफ एक इलेक्शन है और दोबारा से गिनती 25 मुनहरफ अराकीन को निकाल के की जाएगी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में कहा जा रहा है कि फिर भी अददी अक्सरियत हासिल है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास 165 अराकीन के वोट मौजूद हैं। एक रुकने असम्बली के इस्तीफे के बाद 164 की मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल है। नंबर गेम इस वक्त क्या चल रही है और मुस्लिम लीग नून कितनी एतमाद इस हवाले से नज़र आ रही है, PTI कितनी कन्फ्यूज़ है। कज़ाफ़ी भट्ट का रुख करेंगे, उनसे बात कर लेते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा।
दोनों जमातें जो हैं वो कंफ्यूज तो नहीं, पूरे एतमाद है कि इस मरतबा वो इलेक्शन जीतेगी। अगर अददी अक्सरियत देखी जाए ये 371 का ऐवान है। आईनी एतबार से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को कामयाबी के लिए 186 वोट जो है वो दरकार है। पंजाब असेंबली में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 165 अरकान के वोट मौजूद थे, जिनमें से उनके एक रुकने असेंबली ने इस्तीफा दे दिया। 164 की मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल है, जबकि जो उनकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी उसके 7 अरकान की हमायत के साथ इनके कुल वोटों की तादाद 172 बन जाती है। जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो 5 आज़ाद अरकान की हमायत का दावा भी करती है, और जो गुज़िश्ता इंतखाब हुआ उसके अंदर आज़ाद अरकान ने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट भी किया था। जबकि असेंबली के अंदर तहरीके इंसाफ के कुल 183 अरकान थे। हमजा शहबाज को जिन पीटीआई के अरकान ने वोट दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद 25 अरकान उनके नाअहल हो गए, जिसके बाद पीटीआई के पास अपने 158 वोट रह गए, और इस वक्त 158 वोटों के साथ उन्हें इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के 10 वोटों की अक्सरियत हमायत हासिल है। अददी अक्सरियत पीटीआई की और मुस्लिम लीग काफ की 168 बनती है। मौजूदा सूरत में 5 आज़ाद अरकान जो है वो अहमियत के हामिल हैं। अब ये देखना है कि क्या उनका पलड़ा पिछले इंतखाब की तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हक में रहेगा, या वो कोई और फैसला करेंगे। जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुआ था उसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज, उन्हें 197 वोट जो है वो कास्ट हुए थे। अब हमजा शहबाज को कामयाबी के लिए 14 वोट दरकार हैं, जबकि तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को 18 वोट दरकार है। लेकिन जो सूरत हाल है इसमें दोनों के पास जो है वो 186 वोट मौजूद नहीं है। ये मामला जो है आइन के आर्टिकल 130(4) पर चला जाता है, जिसके मुताबिक अगर दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी एक मतलूबा हदफ यानी कि 186 वोट हासिल नहीं कर पाता तो फिर रीपोल होता है, और रीपोल के नतीजे में जिसके पास भी ज्यादा अक्सरियत हो वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि रीपोल में 186 वोट ही आपने लेने हैं, उसमें एक वोट भी ज्यादा होगा तो वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। और इस सूरत हाल में जो है हमें जो फिल वक्त पंजाब असेंबली के अंदर अददी अक्सरियत नजर आ रही है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नजर आ रही है। ठीक है, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ ही रहेगा। जैसा कि कज़ाफ़ी भट्ट हमें बता रहे हैं कि फ़िलहाल जो अक्सरियत नज़र आ रही है वो इस वक्त नून लीग की ही है, लेकिन दोनों पार्टीज़ इस वक्त पुरएतमाद ही हैं कि कल जब ये प्रोसेस होगा तो वही जीतेंगी। मुस्लिम लीग नून के पास 165 अरकान के वोट हैं इस वक्त। वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं कानूनी तौर पर, और मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली में अददी अक्सरियत इस वक्त इस तरह से हासिल है कि मुस्लिम लीग नून के पास 165 अरकान के वोट हैं। एक रुकने असम्बली के इस्तीफे के बाद 164 वोट्स की बरतरी हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी के 7 अरकान की भी मुस्लिम लीग नून को ही हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 172 वोट हैं, तहरीक इंसाफ के पास 183 वोट हैं, 25 अरकान की नाअहली के बाद 158 अरकान के वोट हैं। 5 आज़ाद अहमियत के हामिल बन चुके हैं इस वक्त, और हमजा शहबाज को कामयाबी के लिए मज़ीद 14 वोट दरकार हैं। अगर 2 उम्मीदवारों में से कोई एक भी मतलूबा हदफ पूरा नहीं कर सका तो यही कहा जा रहा है कि दोबारा से रीपोलिंग होगी, और रीपोलिंग के नतीजे में ज़्यादा अक्सरियत वाला कल कायदे ऐवान मुंतखब होने वाला है। जबकि जैसा कि अली अकबर ने हमें बताया है कि अभी मुशावरत की जा रही है पीटीआई के अंदर कि आया इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। तो ये अब बात कुछ ही देर में सामने आएगी कि पीटीआई इस तमाम तर फैसले पे कैसे रिएक्ट करने वाली है। मलिक अशरफ का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा, एक रन ऑफ इलेक्शन है और यही कहा गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि गिनती होगी जो वोट्स हैं उनकी दोबारा से 25 मुनहरफ अरकान को निकाल के, लेकिन अगर गिनती में ये बात सामने नहीं आती तो दोबारा से रिपोलिंग होगी। तो क्या उस रिपोलिंग के लिए भी टाइम का तयन है कि कल ही के इजलास में ही वो रिपोलिंग होगी, या दोबारा से एक नए सेशन में ये रिपोलिंग होगी? देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसमें तो ये कहा गया है कि 25 अरकान को निकाल के जो वोटिंग होगी, अगर भी जो मतलूबा तादाद पूरी नहीं होती तो रीपोलिंग होगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता।
और प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो अददी अक्सरियत हासिल करेगा उसका गवर्नर पंजाब परसों यानी 2 तारीख को इजलास बुलाएंगे, जिसमें उनका जो ओथ होगा वो होगा। यानी पहले तो गिनती होगी और गिनती में 25 अरकान जो कि मुनर्रफ अरकान हैं उनको निकाल के उनकी गिनती होगी, और अगर किसी ने भी ये गिनती में अददी अक्सरियत हासिल कर ली तो उसका ओथ होगा। अगर वो नहीं करता तो उसके बाद दोबारा रीपोलिंग होगी। प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो मतलूबा तादाद में अक्सरियत हासिल नहीं करता। और इसके बाद जो गवर्नर पंजाब हैं वो इजलास को कंटिन्यू रखेंगे और वो इजलास जो होगा अगले दिन मुनक्कद करेंगे, और उसके बाद जो कैदे ईमान होगा जो अक्सरियत हासिल करेंगे उनका वो हल्फ लेंगे। और इसके लिए बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो अदालत का हुक्म है इस पर तमाम इदारे इस पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। कोई फरीक अगर इसमें मुदाखलत करेगा या नज़रअंदाज करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ये अदालत ने करार दिया, और ये करार दिया है कि कल गवर्नर पंजाब जो 4 बजे इजलास बुलाएंगे उसमें गिनती का प्रोसेस होगा। तमाम इदारे इसमें इस प्रोसेस में इसको अमल दरामद के लिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। और ये कहा गया है कि गिनती का प्रोसेस को जारी रखा जाएगा। अगर कोई फरीक हमजा शहबाज या उनका चौधरी परवेज़ इलाही दोनों अगर कोई मतलूबा तादाद हासिल नहीं करते तो दोबारा रीपोलिंग होगी, और रीपोलिंग के नतीजे में जो भी अक्सरियत हासिल करेगा उस कैदे ईमान मुकर्रर होगा, और उसका इजलास अगले दिन गवर्नर पंजाब रखेंगे और वो हल्फ लेंगे। यहाँ पे अदालत ने यह भी करार दिया है कि जो गिनती के हद तक अदालत ने जो इस्तदाएँ थी वो मंजूर की हैं गिनती के हद तक, और बाकी की जो इस्तदा थी वो इलेक्शन के हद तक वो उसको कलदम करार दिया है। और अदालत ने अपने 8 सफ़ात का ये तफसीली जो फैसला है वो जारी किया है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, साथ अली अकबर हमारे साथ हैं, कज़ाफ़ी बट भी इसी हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। आप सबका दोबारा रुख करेंगे और इसी हवाले से मज़ीद बात कर रहे हैं। हमजा शहबाज हल्फ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुनाया गया। हमजा शहबाज का हल्फ कल अदम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की गईं और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अहम फैसला सुनाया, जिसके बाद एक हलचल सी मच गई है। और तफसीली फैसले में ये भी कहा गया है कि 4 बजे इजलास मुनक्किद होना है और गिनती की जाएगी वोट्स की। अगर इन वोट्स पे गिनती के बाद भी सिचुएशन क्लियर नहीं होती तो रन ऑफ इलेक्शन होगा, ये भी वाज़े किया गया है। और किसी किस्म की मुदाखलत या किसी इंसान ने अगर सबोटाज करने की कोशिश की इस इलेक्शन को जो कल इजलास होने वाला है उसको, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये भी बहुत वाज़े तौर पर लिखा गया है इस फैसले में। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ बताइएगा, इस वक्त ये जो फैसला आया है तफसीलात आपने इसकी हमें बताई हैं, बताइएगा इस वक्त कानूनी तौर पर PTI के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या करने वाली है PTI? अच्छा, मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाह रहा हूँ। एक तो ये बताऊँ कि लाहौर हाई कोर्ट में ये केस आया कैसे। वज़ीर आला हमजा शहबाज का इलेक्शन था तो कहा यह जाता है जो काफ लीग थी और इनके दरमियान जो कि इख्तलाफात थे, चौधरी परवेज़ इलाही और इनका मामला जो था वो असम्बली के अंदर हल नहीं हो रहा था, जिसके बाद इस इलेक्शन के लिए हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। और लाहौर हाई कोर्ट ने पहले मरहले में तो मलिक अशरफ हमें सुन पा रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये 2 पार्टियों का मामला था जो कि असम्बली के अंदर वज़ारत आला के इलेक्शन का था। इलेक्शन जो था वो हमजा था, लेकिन दोनों का मामला जो थे वो आपस में इतने अच्छे नहीं थे कि वो मामले को असम्बली के अंदर हल कर लेते। तो इसमें जो हमजा शहबाज थे उन्होंने इस इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। पहले मरहले में तो ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पे, हमजा शहबाज की दरख्वास्त पे ये इतराज़ ऐद किया कि जो कि असम्बली का मामला है और असम्बली के मामले में आइन के आर्टिकल 169 के तहत मुदाखलत नहीं कर सकती। ताहम बाद में ये ऑब्जेक्शन दूर कर दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने यह हुक्म दिया कि पहले मरहले में तो ये कहा गया कि इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल कराया जाए। इलेक्शन जब हुआ तो वहाँ पे पुलिस को मुदाखलत भी करना पड़ी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक
इलेक्शन करवा दिया और जिसके बाद वहाँ पे अददी अक्सरियत जो हासिल हुई और इस केस की समाज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की और ये नेशनल पास थी कि गवर्नर पंजाब जो है वो 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लें। लाहौर हाई कोर्ट के शुक्रों के बावजूद गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया। दोबारा फिर हमजा शहबाज जो है उन्होंने झूठ किया और चीफ जस्टिस ने दोबारा ये हुक्म जारी किया और ये इलेक्शन जो थी वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई के जो वज़ीर-ए-आला के हल्फ के लिए किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, लेकिन नुमाइंदा फिर मुकर्रर ना हुआ। तीसरी मरतबा हमजा ने स्पीकर असेंबली के जरिए वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेने का हुक्म जारी किया और इस फैसले पे अमल दरामद हो गया और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज से हल्फ ले लिया और इस हल्फ को सब्तान खान समेत PTI के दीगर अरकान ने चैलेंज कर दिया, जिसपे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ख्वाजा महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस इंट्रा कोर्ट 2 अपीलों पर उन्होंने लार्जर बेंच बनाने का सिफारिश की। चीफ जस्टिस ने जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अब इसके सामने एक नुकता ये था कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो क्या वज़ीर-ए-आला से हल्फ ले सकता है, जबकि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। क्या अदालत के पास ये इख्तियार है कि क्या वो किसी भी स्पीकर कौमी असम्बली को कहे कि वो वज़ीर-ए-आला से हल्फ ले ले? क्या अदालत ऐसा हुक्म दे सकती है या नहीं दे सकती? ये पॉइंट था। लेकिन जब दलाइल शुरू हुए तो मामला ये सामने आया कि उस इलेक्शन को चैलेंज ही नहीं किया गया। इस दौरान PTI ने इस इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गया और उन्होंने जस्टिस शाद वहीद को ये केस रेफर कर दिया। जस्टिस शाद वहीद ने जो इलेक्शन को चैलेंज किया गया था ये केस भी 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दिया। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच ने न सिर्फ हल्फ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत की है, बल्कि इसके साथ साथ जो इलेक्शन था, इलेक्शन को चैलेंज किया गया था, उसको कलअदम करार देने की सदा की गई थी, उसकी कलअदम करार देने की जो सदाएं थी वो मुस्तरद करती हैं, उनको मंजूर नहीं किया। अदालत ने गिनती के हद तक दोबारा गिनती के हद तक जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर रही हैं। इंट्रा कोर्ट अपीलें जो मंजूर की गई हैं वो दोबारा गिनती के हद तक की गई हैं। एक तो ये होगा कि अब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर दोबारा गिनती होगी, जो भी अक्सरियत हासिल करेगा वो उसका अब गवर्नर जो होंगे वो हल्फ लेंगे। एक तो उनका जो तनाज़ा था इलेक्शन का, जो वहाँ पे जो प्रोसेस इख्तियार नहीं किया गया कि डिप्टी स्पीकर उन्होंने असम्बली के अंदर मखसूस जगह पे गैलरी है वो क्योंकि पंजाब असम्बली का हिस्सा नहीं, इसलिए इलेक्शन भी आई नहीं। मजीद ये कहा गया कि वहाँ पे पुलिस गई, उन्होंने और प्रोसेस मुकम्मल आइन के मुताबिक नहीं किया गया और पंजाब असम्बली के जो रूल्स और फिगर्स हैं उनके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया गया। एक तो लार्जर बेंच है, उन्होंने उनका इलेक्शन को कलअदम करार देने की जो इस्तदा थी PTI अरकान की, उसको मंजूर नहीं किया, वो मंजूर कर दी है और अदालत ने करार दिया है कि अब दोबारा गिनती होगी। पहले मरहले में गिनती होगी और ये गिनती गवर्नर पंजाब का इजलास मुनक्किद करेंगे और वहाँ पे जो मौजूद है अरकान असम्बली उनकी मौजूदगी में गिनती करवाएंगे। अगर कोई गिनती पूरी मुतलबा तादाद पूरी नहीं करता तो दोबारा रीपोलिंग होगी और दोबारा रीपोलिंग के नतीजे में जो भी वज़ीर-ए-आला बनेगा कैद-ए-वान बनेगा, उसका गवर्नर पंजाब अगले रोज़ यानी 2 तारीख को इजलास रखेंगे और उस इजलास में कैद-ए-वान का हल्फ लिया जाएगा। अब एक तो जो आइनी मसला था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने ये ओथ लिया था जिसकी आइन में इजाज़त नहीं थी, अब एक तो उसको आइनी हैसियत हासिल हो जाएगी, जो भी कैद-ए-वान होगा जो अक्सरियत हासिल करेगा, एक तो वो वहाँ पे इलेक्शन उसको कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी, आइनी हैसियत हासिल हो जाएगी दोबारा गिनती के ज़रिए, और उसमें से 25 अरकान जो मुनर्रफ अरकान हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रोशनी में उनको मिनहा किया जाएगा, उनको शामिल नहीं किया जाएगा और इसके अलावा 5 अभी तक जो
ठीक है, उन 25 मुनरिफ अराकीन को निकाल के इस वक्त नंबर गेम की क्या सूरत हाल बन रही है? एक बार फिर से हम कज़ाफ़ी भट्ट का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे डिटेल में कि इस वक्त जो पीटीआई की पोजीशन है वो क्या है और जो नून लीग की पोजीशन है अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं, और इस फैसले ने कितना दोनों पार्टीज़ को इफ़ेक्ट किया है, बताइएगा कज़ाफ़ी भट्ट। बुनियादी तौर पर 186 वोट जो हैं वो दरकार होते हैं कायदे ऐवान के लिए, यानी कि वजीर आला पंजाब के लिए 186 वोट दरकार होते हैं। जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुआ था उसके अंदर हमजा शहबाज ने अपने इत्तेहादियों और पीटीआई के जो अरकान हैं उनके साथ मिलकर 197 वोट जो है वो हासिल किए। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है, क्योंकि 25 अरकान असेंबली जो है हमजा शहबाज को वोट देने की पादाश में इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया हुआ है, लेकिन पार्टी पोजीशन के एतबार से इस वक्त भी पंजाब असेंबली में नून लीग जो है वो हमें अददी अक्सरियत में नजर आती है। नून लीग के पास इस वक्त 163 अरकान मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ उनके एक रुकने असेंबली ने इस्तीफा दिया और इस तरह इसकी तादाद जो है 164 बन जाती है। जबकि इत्तेहादी जमात जो पीपल्स पार्टी है उसके 7 अरकान की हमायत भी इन्हें हासिल है। इस तरह दोनों जमातों के कुल वोटों की तादाद 172 है। 5 आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में नून लीग की हमायत की थी, और इस मरतबा भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है और नून लीग जो है वो इस बात का दावा करती नजर आती है कि ये 5 अरकान जो है उन्हें सपोर्ट करेगी। इसमें 177 अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के बन जाते हैं। जबकि असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ जब आई थी तो इनके पास 183 अरकान थे। हमजा शहबाज को जिन 25 अरकान ने वोट दिया उनकी नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ के पास 158 अरकान रह गए, जबकि तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग का उसके भी 10 वोट है। इसे मिलाकर इनकी अददी अक्सरियत जो है वो 168 बन जाती है। अगर 5 आज़ाद अरकान, जिस तरह के पहले तो नून लीग दावा कर रही है, लेकिन अगर इस मरतबा वो आज़ाद अरकान इनके साथ जाने का फैसला करते तो फिर सूरत हाल बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगी। अब हमजा शहबाज को कामयाबी के लिए मजीद 14 वोट दरकार है, जबकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग को जो है वो 18 वोट जो है उनको चाहिए कि वो अगर जीतना चाहते हैं तो ले लें। लेकिन जो सूरत हाल है इसके अंदर हमें ये चीज बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है कि दोनों के पास जो है वो 186 वोट पूरे मौजूद नहीं है। अगरचे नून लीग अददी एतबार से आगे खड़ी है, नून लीग अददी एतबार से खड़ी है। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, साथ ही साथ मलिक अशरफ हमें इन डिटेल्स बता रहे थे। करेंगे पंजाब के वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से जो कि कल होने वाला है 4 बजे हाईकोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं जो कि जारी किए गए हैं, और दोबारा इलेक्शन में किसके पास कितनी बरतरी है ये तो तमाम सूरत हाल अब कल ही क्लियर होगी। जबकि आपको बताएं कि हमजा शहबाज का हल्फ कल अदम करार देने के लिए ये इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं जो कि मंजूर की गईं, और लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस हवाले से फैसला सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का फैसले में इख्तलाफी नोट सामने आया, जबकि अदालत का 25 मुनहरिफ अरकान निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म है, और मतलूबा अददी तादाद हासिल ना करने पर दोबारा से रीपोलिंग होगी। ये भी बात फैसले में सामने आई है, और फैसले में कहा गया है कि प्रोसेस मुकम्मल होने तक इजलास जारी रहेगा। जब तक ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक ये इजलास कल जारी रहेगा, और कल ही ये फैसला कर लिया जाएगा कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होने वाला है। आपको बताएं इजलास में किसी भी बदनज़मी को तौहीन अदालत तस्वुर किया जाएगा। फैसले में ये भी वाज़ेह कर दिया गया है, और अददी तादाद पूरी ना होने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। नताइज आने के बाद अगले दिन गवर्नर वज़ीर आला का हल्फ लेगा। ये भी कहा गया है किसी फरीक ने बदनज़मी की तौहीन की या अदालत की कार्रवाई की जाएगी। गिनती की हद तक पेटिशन मंजूर, जबकि बाकी मुस्तरद कर दी जाती हैं। ये भी फैसला किया गया है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। अरकान सूबाई असम्बली को आज होटल ठहराया जाएगा। अरकान असम्बली आज रात
रॉयल स्विस होटल में क़याम करेंगे। तमाम अरकान कल हमजा शहबाज के हमरा ही पंजाब असम्बली जाएंगे। तो ये हिकमत अमली अपनाई गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज के फैसले के बाद कि अरकान सूबा असम्बली आज होटल में रहेंगे। अरकान असम्बली आज रात रॉयल स्विस होटल में ही क़याम करेंगे। तमाम अरकान कल हमजा शहबाज के हमरा ही पंजाब असम्बली जाएंगे। ये हिकमत अमली अपनाई गई। अहम इजलास जारी था, मुशावरत हो रही थी नून लीग में और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है कल 4 बजे। मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली इस हवाले से तैयार की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे 4 बजे की हेडलाइंस के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए।